ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने एवरेज का टॉपिक। एवरेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एवरेज की जो मेन मोटिव है, या आप ये कह सकते हो कि एवरेज का मतलब क्या होता है, वो सबसे पहले अपने को रिक्वायर्ड होता है। कोई भी टॉपिक की अगर अपने शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने लोग की शुरुआत की थी, या नंबर सिस्टम मैंने कवर अप किया था, या मैं आज एवरेज कर रहा हूँ, आगे जाके परसेंटेज, कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे तो सबसे पहला मीनिंग हमें ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक का मतलब क्या होता है। अगर आप मतलब पता है तो उस टॉपिक को काफ़ी डीपली आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, समझ सकते हो प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होता है, कोई बताना चाहेगा आप में से? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये एवरेज को निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एवरेज का मतलब क्या है। जैसे अभी एक और आंसर आ रहा है कि बीच की संख्या, यही बोला था, बीच की संख्या क्या होती है, एवरेज होती है, लेकिन वो सिर्फ लगातार संख्याओं के अंदर टारगेट होती है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि एवरेज को निकालना कैसे है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एवरेज। चलो मैं आपको बता देता हूं, कईयों ने सही जवाब भी दिया है बीच में से। आप जनरल लाइफ के अंदर एक शब्द यूज करते हो अपनी लाइफ के अंदर, दैट इज लगभग, लमसम, वही एवरेज होता है। कहने का मतलब अगर मैं इसे प्रॉपर वे में आपको बताऊं तो देखो, आप मान लो अपने घर से यहां तक आए बस के थ्रू, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे आप पूछे कि आज बड़े आप लेट हो गए यार, आपकी बस किस स्पीड पे चल रही थी, तो आपने मुझे आंसर दिया सर आज तो ना यार बस बड़ी धीरे चल रही थी, आई कोई 40-50 की स्पीड पे चल रही हूँ, 40-50 की स्पीड पे चल रही थी। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी बस जब शुरुआत हुई चलने की उसकी, और जब वो इस आपके स्टेशन पर पहुंची, क्या पूरी ड्यूरेशन में उसकी स्पीड 40 थी या 50 थी? नहीं ना। हुआ क्या था, आपकी जो बस है कहीं पर रुकी भी होगी, स्टॉपेज भी आया होगा, जीरो भी गई होगी, कहीं पे वो 20 की स्पीड भी होगी, कहीं पर 60 की स्पीड भी होगी, फिर 30 की स्पीड की भी होगी, फिर 40 की स्पीड भी। लेकिन आपने क्या किया, पूरी जो स्पीड है उसे एक नॉर्मल वैल्यू दे दी कि मेरी जो बस की स्पीड थी लगभग 40 की स्पीड पे थी, वही क्या होता है आपका एवरेज होता है। या अगर मैं इसे और डीपली के एग्जांपल से कवर करूं, ऐसी वैल्यू जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, ऐसी वैल्यू जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, वही क्या होती है, एवरेज होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपल से एक एग्जांपल से कवर करते हैं। मान लो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ए, बी और सी, और तीनों के पास अलग अलग टॉफियां हैं। पहले के पास 20 टॉफियां हैं, दूसरे के पास 17 टॉफियां हैं, और तीसरे के पास 18 टॉफियां हैं। पहले के पास 20 हैं, दूसरे के पास 17 हैं, और तीसरे के पास 18। यहाँ 16 कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। 20, 16 और 18। और मैं बोलूँ आपको कि आपको क्या करना है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि सबको जो टॉफियां देनी है वो बराबर करनी है। तो आपके माइंड में जनरल सी थिंग क्या आएगी, पहले मैं सबको इकट्ठी कर लेता हूँ भी कितनी है, और फिर मैं क्या करूँगा, सब में इक्वली क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यही आपके माइंड में बनेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्हें जोड़ोगे। अगर आप इसका जोड़ करते हो 20 और 16 आपका 36, 36 और 18 54, ये टोटल आपकी 54 हो चुकी हैं। और अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, डिवाइड बाय क्या करोगे, 3, तो इसका मतलब सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। यानी कि पहले को भी 18 टॉफियां दे दो, दूसरे को भी 18 दे दो, तीसरे को भी 18 दे दो, तो ये क्या हो गया आपका एवरेज। अब सिंपल सी बात आती है, एवरेज निकालने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, पहले तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी ना। अगर यहां पर सिंपल सी बात की जाए, ए, बी, सी के पास जो टॉफियां हैं एक्चुअलिटी के अंदर, वो तो क्या है, अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे ही अपने इनका एवरेज निकाल देते हैं तो वो इक्वली क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अब यहां से क्वेश्चन सुनेगा, अगर मैं ये बोलूं तो ये सही है या गलत। आपकी पूरी कक्षा का औसत वजन 50 किलो है, चाहे आपकी क्लास में 30 सभी बैठे हो, चाहे 40 बैठे हो, 50 बैठे हो, 100 बैठे हो। मान लो 100 जनों की क्लास है, मैं उनमें बोलूं उन सभी का औसत वजन जो है वो 50 किलो है, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि सबका वजन 50-50 है या नहीं मान सकता? क्या मैं ये मान सकता हूं कि सबका वजन 50 है या नहीं मान सकता? मान सकते हैं। मानने की बात कर रहा हूं तो मान सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबका वजन एग्जैक्ट 50-50-50 है, ये सही है गलत है? गलत है। औसत क्या होता है, यहां पर 18-18 था नहीं, ये 18-18 हमने
बनाया है, यानी कि अपनों ने बाद में माना है। एग्जैक्ट जो था वो तो ये था जो उसके पास शुरुआत में दिया जाता है। अगर औसत के प्रश्नों में मैं आपको ये बोलूं कि एक कक्षा है उसमें सभी का वजन 50-50-50 है, मैंने एग्जैक्ट बोल दिया कि सबका वजन कितना है 50-50-50 है, तो औसत निकालने के लिए आप राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लगाओगे या डायरेक्ट बोल दोगे 50 ही औसत? डायरेक्ट 50 बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, अब आपको वो वैल्यू दे दी है। कहने का मतलब जो संख्या सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वही क्या होगी, औसत होगी। अगर आपको ये प्रॉपर बात समझ में आ गई है तो यहां से एक टाइप का क्वेश्चन प्रॉपरली जनरेट होता है, और मैं वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन क्या है और किस तरह से वो कवर अप किया जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर मैंने बोला कि 50 छात्र की एक कक्षा है, 50 छात्र की एक कक्षा है जिनका औसत लंबाई आपको दे रखी है 105 सेंटीमीटर। 50 छात्रों की कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर है। अगर सभी की लंबाई को 5-5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, सभी में 5 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो अब बताना है कि उस कक्षा का नया औसत लंबाई अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो कितनी आएगी, कितना आएगा? क्या डायरेक्ट आ सकता है 110 या नहीं आ सकता? आ सकता है। आपका उत्तर यहां से डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 105 में आप 5 जोड़ो, आपका आंसर रेडी है 110। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अगर आप औसत के मीनिंग को समझोगे तो जैसे ही मैंने बोला था औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर है, तो मेरे माइंड में क्या आया कि मैं मान सकता हूं सबका जो लंबाई है वो कितनी है, 105, 105, 105, 105, सभी की कितनी है, 105 है। अब सभी में वो बोल रहा है कि 5-5 बढ़ा दो, तो इसका मतलब अब नया अगर मैं सभी का निकालूंगा, लंबाई निकालूंगा, तो कितनी आएगी, 110, 110, 110, 110। और जो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो क्या होता है, औसत होता है। तो यहां पर आपका डायरेक्टली औसत क्या आ गया, 110। इस क्वेश्चन को आपको लिखने तक की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्ट वे में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिएगा आप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेगा, एक्स संख्याएं हैं जिनका औसत y है। एक्स संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, y है। पहले आपको सभी संख्याओं को 2 से गुना करना है, फिर 4 घटाना है सभी में से, और फिर उनको आधा करना है। पहले सभी संख्याओं को दुगना करना है, फिर सभी संख्याओं में जो भी हल प्राप्त हुआ उनमें से आपको क्या करना है, 4 घटाना है, फिर जो प्राप्त हुआ उन सभी में से आपको क्या करना है, आधा कर देना है। और अगर ये सारे आप ऑपरेशन लगा दो तो नया औसत बताओ कि कितना होगा, अपने को आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, पहले बोला था 2 से गुना कर दो, 2y, फिर बोला 4 घटा दो, -4, फिर बोला आधा कर दो, डिवाइड बाय 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 का भाग इन दोनों के अंदर ही जाएगा, यहां से ये तो कट गया और यहां से ये वाला क्या आ गया, 2y - 2 आपका रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन आपका सोल्व। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहां पर सिर्फ औसत के मतलब से आप इस टाइप के क्वेश्चन को काफी जल्दी कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? अब अपनी कॉपीज खोलिएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा औसत। मैं आपको प्रॉपर वे में पूरी डेफिनेशन लिखवाता हूं और प्रॉपर वे में इसे लिखिएगा, और जिस तरह से क्वेश्चन मैंने समझाए हैं मैं प्रैक्टिस में भी लेकर चलूंगा, आप उन्हें कवर अप भी कीजिएगा। हेडिंग डालिए, औसत लिखिएगा। औसत वह संख्या है, औसत वह संख्या है जो औसत में आने वाली सभी संख्याओं में, जो औसत में आने वाली सभी संख्याओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो औसत में आने वाली सभी संख्याओं में इक्वली यानी कि बराबर रूप से, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, जो औसत में आने वाली सभी संख्याओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है।
अब कभी भी आपको क्वेश्चन में आपको औसत लिखा हुआ मिला तो उसका मतलब क्या होता है वो लिखवाता हूं, लिखिएगा आगे नीचे नोट डालकर। यदि 10 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है, यदि 10 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है, तो यह माना जा सकता है कि वे संख्याएं तो यह माना जा सकता है कि वे संख्याएं 10-10 हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। औसत सिर्फ और सिर्फ मानने लायक अपने को क्वेश्चन को टारगेट करती है। आप एग्जैक्ट वे में नहीं बोल सकते कि आपकी वे संख्याएं 10-10 ही हैं। 10 होंगी या 15 होंगी? 15। तो यह माना जा सकता है कि वे संख्याएं 15-15 हैं, 10-10 नहीं है। 10 तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज थी। तो यह माना जा सकता है कि वे संख्याएं 15-15 हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में वो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन उनका औसत अगर आपको 15 दिया गया है तो अपने ये मान सकते हैं कि वे सभी संख्याएं क्या हैं? 15-15 हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट एक नोट लिखिएगा। यदि किन्हीं संख्याओं का औसत दिया गया है, यदि किन्हीं संख्याओं का औसत दिया गया है और उनमें एक समान संख्या जोड़ने ओब्लिक घटाने, उनमें एक समान संख्या जोड़ने ओब्लिक घटाने ओब्लिक गुना करने ओब्लिक भाग करने को कहा गया है। उनमें एक समान संख्या जोड़ने ओब्लिक घटाने ओब्लिक गुना करने ओब्लिक भाग करने को कहा गया है, तो नया औसत निम्न होगा। आप फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हो, हालांकि मैंने माइंड में बताया था आपको करना। तो नया औसत निम्न होगा। तो नया औसत क्या होगा भाई? नया औसत बराबर पुराना औसत। अगर जोड़ने के बोला तो डायरेक्ट जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो। जो भी करने के बोला है वो आप कर सकते हो। नई संख्या, जो नई संख्या जोड़ने को, घटाने को, गुणा करने को, भाग करने को कहेगा, मैं डायरेक्टली वो अप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसे आप उस नोट के नीचे लिख लीजिएगा। क्लियर ये चीज बिल्कुल आपको? अब इस पर राइज होने वाले कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1, 2, 3, ताकि आपका प्रॉपर वे में नोट्स बन जाए। क्वेश्चन लिखेगा, पहला क्वेश्चन लिखेगा और आंसर भी करना है आपको। क्वेश्चन लिखेगा, यदि x संख्याओं का औसत y है, यदि x संख्याओं का औसत y है, यदि सभी संख्याओं को दुगना कर दिया जाए, यदि सभी संख्याओं को दुगना कर दिया जाए, तो नया औसत कितना होगा? तो नया औसत कितना होगा? x संख्याओं का औसत y दे रखा है, सभी संख्याओं को दुगना करना है, नया औसत पूछा है, कितना होगा? हाँ जी, कितना आएगा भाई? 2x या 2y? 2y, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं उससे कुछ लेने देना ही नहीं। पुराने औसत के अंदर उसको दुगना करना है। पुराना औसत y था, दुगना किया 2y, आपका क्वेश्चन सोल्व आउट। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखेगा, यदि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 62 किलो है, यदि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 62 किलो है, 62, यदि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 62 किलो है, यदि सभी के वजन को 7-7 किलो कम कर दिया जाए, यदि सभी के वजन को
7 किलो कम कर दिया जाए, तब आपको बताना है कि नया औसत कितना होगा। तब नया औसत कितना होगा? हाँ जी, कितना आ जाएगा अभी? 55। आप डायरेक्ट 62 में, यदि ए संख्याओं का औसत b है, यदि ए संख्याओं का औसत b है, यदि सभी को 4 से गुना करके, यदि सभी को 4 से गुना करके प्राप्त संख्याओं को 3/2 कर दिया जाए, तो नया औसत कितना होगा? पहले आपको 4 से गुना करना है, फिर 3/2 करना है उसका, तो नया औसत कितना होगा ये आपको बताना है। कितना आ जाएगा अभी? 6। आगे बी, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा? सॉल्यूशन। देखिए पहले आपका बी था, 4 से गुना किया और फिर 3/2 से किया, ये कट गया आपका 2, कितना हो गया? 6। क्वेश्चन सॉल्व। जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा का अप्लाई कर देना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर टारगेट है। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, औसत को निकालने के तरीके। अब आएगा हमारे पास राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो सिर्फ औसत का मतलब था, और इस मतलब से अपने टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस को भी जल्दी कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा इसी नोट का यूज करके आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी अपनी बिल्कुल बेसिक बात सीख रहे हैं आज औसत के अंदर, बाकी बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक बातें आज अपनी कवर अप होंगी। औसत निकालने का तरीका, सबसे पहले फर्स्ट बेस फॉर्मेट। आपका औसत क्या होता है भाई? औसत बराबर राशियों की संख्या, सॉरी राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। और ऐसा क्यों करते हैं भाई? योगफल बटे संख्या क्यों करते हैं अपने? योग करके संख्याओं का भाग क्यों लेते हैं अपने औसत के अंदर? क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, इसलिए ये आपका फॉर्मेट बना है। एक सिंपल सी बात देखो, अगर मैं इसको और ज्यादा डिफाइन करूं, ऐसा क्यों होता है? आपके पास 3 स्केल हैं और उनकी लेंथ अलग अलग है। एक पहली मान लो आपके पास 3 सेंटीमीटर का ही है, दूसरा आपके पास 9 सेंटीमीटर है, तीसरा आपके पास 18 सेंटीमीटर है, और मैं आपको बोलूं कि तीनों स्केल को क्या कर दो? इक्वल कर दो आप। तो आप क्या करोगे? पहले आप एक बड़ा सा लाइन बना लोगे, ये 3 सेंटीमीटर वाला, इसके साथ आप 9 वाला भी जोड़ लोगे, इसके साथ आप 12 वाला भी, 18 वाला भी जोड़ लोगे, और फिर क्या करोगे? फिर आप मेजर करोगे कि इक्वली कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और कट लगाओगे इस तरह से, ऐसे यही करोगे ना सिंपल वे में। अगर देखा जाए, अगर मैं आपको कोई फिजिकल थिंग दे दूं तो आप यही चीज टारगेट करोगे। तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या? योग किया उसका, और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब उतनी संख्याओं का आपको भाग देना, 3 का भाग दिया तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्लियर है ये चीज? तो यही चीज आपको टारगेट करनी होती है औसत के अंदर। अब यहाँ पर औसत से यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं 2 टाइप के, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अपनी। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपको फॉर्मूला बताया गया है इसको आपको पुट करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर कवर अप करना है। कुछ राशियां दे रहा हूं और आपको वहां से क्या करना है? औसत निकालना है। क्वेश्चन पहला, वैल्यू आपके पास 27, 43, 65, 71, 39, 39 का औसत निकालें। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है, 96, 120, 144, 78, 72, 84।
का औसत निकालिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है और इसका कोई और मोटिव नहीं है मेरा करवाने का। मेन है इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपकी सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे स्पीड काम करेगी और कुछ भी नहीं। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अप्लाई कीजिए, अपना आंसर निकालिए कि आंसर आपका क्या आएगा। जल्दी से अपने आंसर आपको कवर अप करने हैं यहाँ पर। हाँ जी, आ जाएगा अभी आंसर। कवर करते हैं पहला क्वेश्चन। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योगफल करते हैं। 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 9 25। आंसर आपकी 2 आ गई। 5 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। डिवाइड बाय कितनी संख्या है ये? तो सबसे पहले गया आपका 4 पे, देन आपका 9। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है ये चीज? अगले पे चलते हैं। वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर 6 और 0 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। आंसर आपकी 2 है। 8 2 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 9 39। आंसर आपकी 3 आ चुकी है, तो 3 आपकी एप्लीकेबल। 3 और 2 5, यही आएगा आपके पास। अब आपको कितनी संख्या है आपकी? 6 का भाग दे देना है। सबसे पहले जाएगा आपका 9 पर, देन उसके बाद यहाँ पर आपका रिमेनिंग कितना बचा? 5, फिर आपका अगेन आपका 9 पर। 99 आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। किस किस के दोनों सही थे? वेरी गुड, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, सबके सही होने थे। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। इसी बिहाफ पर वो क्वेश्चन सोल्व आउट होता है, लेकिन अलग टाइप का है, यहीं से जनरेट होता है बेसिक से। आपको मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने 6 संख्याएं बोला, लेकिन मैं 6 संख्याओं में से वैल्यू दूंगा सिर्फ 5 की, और आपको छठी संख्या का मान ज्ञात करना होगा, और प्रश्न में औसत आपको दिया गया होगा। क्वेश्चन लिखवाता हूं, प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखेगा, यदि 6 संख्याओं में, लिखना शुरू कीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर। यदि 6 संख्याओं में, यदि 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याएं क्रमश 62, 73, 95, 42, 38 है। 62, 73, 95, 42, 38 है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यदि सभी संख्याओं का औसत, यदि सभी संख्याओं का औसत 65 है, यदि सभी संख्याओं का औसत 65 है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखते हैं किस कौन कौन इसे जल्दी निकाल पाता है और सही निकाल पाता है। वेरी गुड। बहुत सारे कैंडिडेट का आ चुका है, 5 से 7 कैंडिडेट का। ओके, हाँ जी, आ गया अभी सोल्यूशन। ओके, तो देखिएगा औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर 6 संख्याएं जिसमें से 5 दे रखी है मुझे, 62 प्लस 73 प्लस 95 प्लस 42 प्लस 38। छठी संख्या नहीं पता, मैंने x मान लिया। सभी संख्याओं का जो औसत है, औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 6 संख्याएं हैं और वो कितना दे रखे आपको? 65 दे रखे। आपको x का मान निकालना है। सबसे पहले इसका 6 से गुना कर दोगे आप, और यहाँ पे इनका जोड़ कर दोगे। जोड़ कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 2 20। आंसर आपकी 2 आ गई। 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31 प्लस x बराबर, इस 6 का इधर जाके मैं क्या कर देता हूँ? गुना कर देता हूँ। 6 गुना 6 36, यानी कि 360, और 6 5 30, कितना हो गया? 390।
और x का मान कितना आ गया 390 में से अगर 310 घटाओगे कितना बचेगा आंसर। कोई डाउट? क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें प्रॉपर वे में कर सकते हो। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और मुझे पता है कि इतने आपको नॉलेज होगी उस सत्य के बारे में कि ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप कवर अप कर सकते हो। मेन चीज़ होती है कि जो आपके टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करना। ये सिर्फ आपके फॉर्मेटेड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर रेडी है। और फॉर्मूला भी क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कोई डाउट यहां तक? कवर करें। अब डालेगा मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड, उसमें लिखिएगा यदि लगातार यानी कि कंटिन्यूअस, लगातार ओब्लिक क्रमिक, लगातार का दूसरा नाम है जो प्रश्न में लिखा हुआ था क्रमिक, क्रमिक ओब्लिक क्रमागत, ये अलग अलग नाम हैं जो एग्जाम में आते हैं प्रश्न में लिखे हुए। ओब्लिक सतत, इन सभी का मतलब लगातार ही है और लगातार को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, इंग्लिश में कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं अपने, ठीक है, जिनमें डिफरेंस सेम होता है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज। जब लगातार ओब्लिक क्रमिक ओब्लिक क्रमागत ओब्लिक सतत संख्याएं दी जाती हैं, संख्याएं दी जाती हैं, तब औसत निम्न तरह से ज्ञात किया जाता है। तब औसत निम्न तरह से ज्ञात किया जाता है। तब आपका औसत कैसे निकलता है? औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। आपको उन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। किसको दो जोड़ना है? पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को। तो यहां पे देखिएगा एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 999 तक की लगातार संख्याओं का औसत निकालिए। तो आपको माइंड में क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। 999 प्लस 1 1000, 1000 का आधा 500, आपका आंसर। अब देखिएगा जरूरी नहीं है यहां शुरुआत 1 से हो, कहीं से भी हो सकती है, बीच में से रैंडम ले लो। 5 से लेकर 490 तक की लगातार संख्याओं का आपको क्या निकालना है? औसत निकालना। दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई? 495 और उसका क्या करना है? आधा। तो 2, देन उसके बाद आपका 4 और देन उसके बाद आपका 7 पॉइंट क्वेश्चन। कोई डाउट? क्लियर है? देन अगर देखो मैं अगर ऐसी सीरीज दे दूं तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, और कहां तक जाना है मुझे? मैं जाता हूं 200 तक और मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका क्या बता दो? औसत बता दो। तो वैसे तो देखा जाए ये क्या है? लगातार सम संख्याएं, लेकिन लगातार तो है ना, ऐसा तो नहीं है बीच में कोई फेर बदल कर रखा है। अब भी आपका औसत वही होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। पहली संख्या क्या है? 2, अंतिम संख्या क्या है? 200, दोनों का जोड़ 202 और उसका आधा 100। चाहे मैं पहाड़ा लिख दूं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 7, 14, 21 और जा रहा है 343 तक। आपको क्या करना है? इसका औसत निकालना है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई? 350 और इसका आधा 350 का आधा 175। क्वेश्चन आपका 16। कैसी मर्जी पोजीशन दे, लेकिन कंडीशन एक हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या? लगातार फॉर्म होनी चाहिए। अगर लगातार फॉर्म है तो आप औसत बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब यहां पे आपके पास क्वेश्चन में एक थिंग और आ सकती है वर्डिंग के अंदर, वो देखिएगा। वर्डिंग में ये चीज आ सकती है 5 से लेकर 125 तक की लगातार सम संख्या का औसत बताइए।
5 से लेकर 125 तक की लगातार सम संख्या का औसत बताइए। तो आप मुझे बताओ, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स जिसमें 2 का भाग जाता है, तो क्या 5 सम संख्या है क्या? 125 नहीं है, लेकिन बोल रखा है उसने सम संख्या, तो मुझे इस रेंज में आने वाली पहली सम संख्या लेनी होगी और अंतिम सम संख्या लेनी होगी। आप मुझे बताओगे इस रेंज में आने वाली पहली सम संख्या कौन सी है? 6 और अंतिम 124। रेंज में आपको वो संख्या ले लेनी, पहली और अंतिम, और दोनों को जोड़कर आधा कर देना। दोनों का जोड़ 130, 130 का आधा 65, आपका आंसर। कोई डाउट भी? जब भी लगातार संख्याएं दी गई है तो एक ही फॉर्मूला है जिससे आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप बुक्स को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया जाता है, n+1 आपका आंसर होता है, लेकिन ये तब ही कारगर होता है जब शुरुआत 1 से हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन ये फॉर्मूला कैसा मर्जी रूप दे दे, बीच में से शुरू करे, कोई पहाड़ा दे दे प्रॉपर्ली, लगातार सम संख्या दे दे, लगातार विषम संख्या दे दे, कोई भी फॉर्मेट, लेकिन संख्याएं लगातार फॉर्म में होनी चाहिए, तब आप ये क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपने जो नोट लिखा उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं इस तरह के, उसे जल्दी से सोल्व आउट कीजिएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकालिएगा। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, वो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हो, जरूरी नहीं होता। से लेकर 1099 तक की लगातार संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 1099 तक की लगातार संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 1099 तक की लगातार संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी, दोनों का जोड़ 1100, इसका क्या करना है? आधा, तो कितना आ गया अभी? 550। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, 99 से लेकर 498 तक की लगातार संख्याओं का औसत बताइए। 99 से लेकर 498 तक की लगातार संख्याओं का औसत बताइए। 99 से लेकर 498 तक की लगातार संख्याओं का औसत, वही फॉर्मेट आपको यूज करना है। दोनों का क्या होगा? सबसे पहले टोटल, इन दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा भाई? 597, डिवाइड पे क्या करना है? 500 का आधा 250, 96 का आधा 48, तो कितना हो गया भाई? 200। क्वेश्चन 16। कोई डाउट? क्लियर? अगले पे चलते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, यदि 2 का पहाड़ा 99 तक पढ़ा जाए, यदि 2 का पहाड़ा 99 तक पढ़ा जाए, तो आने वाली सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो आने वाली सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो आने वाली सभी संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी, कितना आएगा भाई? 2 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है? 99 तक। 2 4 6, 99 दूना 198, दोनों को जोड़ा 200, 200 का आधा 100। कोई डाउट? 2 का पहाड़ा 99 तक पढ़ना है, यानी कि लिखना है, ठीक है? 2 का पहाड़ा 99, 2 के पहाड़े में आता है क्या? एक बात सिंपल सी बात है, कईयों ने तो ये कर दिया 1 और 99, दोनों को जोड़ा 50 आ गया। अभी 2 का पहाड़ा लिखना है 99 तक, या 2 के पहाड़े में 99 आता है क्या? तो सिंपल सी लॉजिक है, शुरुआत होगी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और कहां तक लिखना है? 99 तक। 99 गुना 2 198, दोनों को जोड़ा, आधा किया, आंसर रेडी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 5 से लेकर 198 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत बताइए। 5 से लेकर 198 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत बताइए।
5 से लेकर 198 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत बताइए। कितना आएगा भाई? 102। पहली सम संख्या आपकी 6, अंतिम 198, दोनों का आधा किया जोड़कर कितना हो गया? 204 का आधा यानी कि 102। क्वेश्चन आपका 16। कोई डाउट? क्लियर? लास्ट वन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। 6 से लेकर 195 तक की लगातार विषम संख्याओं का औसत बताइए। 6 से लेकर 195 तक की लगातार विषम संख्याओं का औसत बताइए। ध्यान से। 101 पहली विषम संख्या 7, अंतिम 195, हाफ, दोनों का टोटल 202 डिवाइड बाय 2 यानी कि 101। कोई डाउट भाई? ये अभी आपका लगातार संख्याओं पे पहला फॉर्मेट है। लगातार संख्याओं पे एक और फॉर्मेट होता है और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। यहां से आपके टिपिकल टाइप के क्वेश्चन भी जनरेट होंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट अपनी कल की क्लास में। 2 मिनट का ब्रेक है, देन नेक्स्ट सेशन। एंजॉय कीजिए।